दोस्तों, आज के समय में वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं जो कि आम इंसान की सोच को काफ़ी हैरत में डाल देता है। आज की दुनिया में वैज्ञानिकों के लिए बड़ी सी बड़ी बीमारी का इलाज ढूंढना, चाँद का सफ़र करना और अतीत में पृथ्वी पर हुई घटनाओं की जानकारी निकालना, ये सब कुछ बहुत ही आसान हो गया है। वैज्ञानिक इतनी तरक्की कर चुके हैं कि वे खुद भी कई ऐसे जीवों को जन्म दे सकते हैं जिनका अस्तित्व दुनिया से खत्म हो चुका है, या यूँ कहें वे कई ऐसे जीवों को लैब में बना सकते हैं जिनका पृथ्वी पर कभी अस्तित्व ही नहीं था। ये सुनकर शायद आपको यकीन नहीं होगा, पर वैज्ञानिकों ने कई जानवरों के डीएनए को आपस में जोड़कर कई ऐसे जानवरों को जन्म दे दिया है जो काफ़ी अद्भुत और विचित्र है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कुछ ऐसे ही जीवों के बारे में जो प्राकृतिक ना होकर वैज्ञानिकों द्वारा लैब में बनाए गए हैं। लाइगन। दोस्तों, शेर और मादा बाघ के डीएनए से तैयार किया गया ये जीव दुनिया में बिल्लियों की सबसे बड़ी प्रजाति है, जिसका वजन औसतन 400 किलोग्राम के आसपास होता है। इस प्रजाति में अब तक जो सबसे बड़ी बिल्ली पाई गई है उसका वजन 700 किलोग्राम है और उसका नाम हरकुलस है। लाइगन नाम की इस प्रजाति को हमेशा संरक्षण में रखा जाता है क्योंकि इनको बनाने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि ये बिल्लियों की प्रजाति सबसे ज़्यादा ताकतवर, आक्रामक और तेज होती है, इसलिए इन्हें संरक्षण से बाहर रखने पर ये दूसरे जानवरों और इंसानों के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। काम्बा। ये भी एक हाइब्रिड जानवर है जिसे वैज्ञानिकों ने ऊँट और लामा के डीएनए से तैयार किया है। हालांकि ऊँट और लामा के आकार में काफ़ी अंतर होता है। ऊँट और लामा के डीएनए से तैयार ये जीव काफ़ी दिलचस्प और आकर्षक होता है। ये जीव खाड़ी देशों में काफ़ी लोकप्रिय होता है। इस हाइब्रिड प्रजाति को सबसे पहले 14 जनवरी 1998 को दुबई में तैयार किया गया था। इस जीव को बनाने का मुख्य रूप से मकसद लामा की एक प्रजाति को विकसित करना था, जिससे कि ऊँट और लामा की कमी की भरपाई की जा सके। आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया ये जीव अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने में सक्षम होता है। जगेलियोन। ये बिल्ली प्रजाति नर तेंदुए और मादा शेर के डीएनए से तैयार की गई है। ये जीव देखने में जितना आकर्षक और खूबसूरत होता है, ये उतना ही आक्रामक और तेज होता है। कनाडा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के संरक्षण में बनाए गए इस जीव की कुल संख्या सिर्फ 2 ही है। ये जीव अपनी प्रजाति को विकसित करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं पाए गए, इसलिए इनकी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। डीजो। वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई हाइब्रिड प्रजाति में डीजो ही एक ऐसा प्रजाति है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और साथ ही साथ ये पूरी दुनिया में पाई जाती है। इस जानवर को वैज्ञानिकों ने एक दूध देने वाली गाय और याक के डीएनए से लैब में तैयार किया था। आज के समय में लोग इस जानवर को काफ़ी मात्रा में पालते हैं और उससे ज़्यादा मात्रा में दूध प्राप्त करते हैं। जोंकी। जोंकी नाम की इस प्रजाति को नर गधे और मादा जेब्रा के डीएनए के मिश्रण से बनाया गया था, जिसे वैज्ञानिकों ने लैब में बनाया था और इसे जोंकी नाम दिया था क्योंकि प्राकृतिक रूप से गधे और जेब्रा से कोई ऐसा जीव संभव नहीं था। इस जानवर की विशेषताएं गधे और जेब्रा से ही मिलती जुलती रहती है। इन्हें ज़्यादातर चिड़ियाघर या संरक्षण में रखा जाता है और इनकी आबादी के बारे में कोई आधिकारिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है।